हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। लेकिन सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मेरे अगेंस्ट किया जा रहा है, मेरी इंसल्ट की जा रही है, उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और आज मुझे ये वीडियो बनाना ही पड़ा क्योंकि मेरे सहने और समझने की हिम्मत अब ख़त्म हो चुकी है। इसलिए आप सबके साथ मैं डायरेक्ट इसी तरह से बात करना चाहती थी, आपके सामने सारा सच रखना चाहती थी। मैं तो यहाँ आप सबके साथ अपनी हैप्पीनेस बांटने आई थी, लेकिन पूजा जैसी इंसान ने पूरा यूट्यूब ही वॉन्गशन वर्ल्ड गंदा कर दिया है। हम सब वॉन्गशन लवर्स हैं, इतने सारे ऑथर्स और नरेटर्स हैं जो अपना चैनल यहाँ रन करते हैं। अगर वो कभी अपना मुंह खोलते हैं तो हमेशा अच्छा बोलने के लिए, अपने फॉलोवर्स को पॉजिटिव मैसेजेस देने के लिए। साथ ही हम सब एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे के दोस्त हैं और हमेशा अपनी वॉन्गशन कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। तो अगर क्या हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो क्या हमारा आपस में रिश्ता गलत हो जाएगा? क्योंकि हमसे अलग चलने वाली पूजा किसी के लिए भी गलत बोलने से पीछे नहीं हटती और अपने सब्सक्राइबर को भी भड़काती है कि जाओ दूसरों को जाके परेशान करो। फिर वो आईडीज बदल बदल कर आते हैं, चीप और बैड कमेंट्स करके चले जाते हैं, जिस पर अगर हम कुछ कहें तो लाइव में आके रोना धोना मचाकर सबको गालियां देती है। परसों पूजा ने इतना गंदा पोस्ट अपनी कम्युनिटी पर मुझे और मेरे दोस्त कृष्णा को लेकर लिखा। तो उस पूजा को किसने हक दिया था मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने का, वो भी मेरे दोस्त के साथ? हम दोनों की ही फैमिलीज हैं, तो इस पूजा को इतना गंदा बोलने का हक किसने दिया? वो किसी के भी बारे में कुछ भी बोल सकती है और हम रिस्पॉन्स भी नहीं कर सकते क्या? और अगर उसे जवाब दो तो इस पर वो पूजा बवाल मचाती है और दिखाती है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, जिस पर इसके सब्सक्राइबर्स और सपोर्टर्स, जिसे भी कह लो आप लोग, गंदा बोलने लगते हैं। लेकिन इन सब के रिस्पॉन्स में मैंने अपना कल पोस्ट डाला था, उस पर भी इसने बहुत बवाल मचाया। तो फ्रेंड्स, मुझे लगा कि मुझे इस पूजा की पूरी कहानी आप सबके सामने रखनी चाहिए, क्योंकि ये औरत जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। मैं पिछले 2.5 साल से अपना चैनल रन कर रही हूँ, शांति से, बिना किसी को इन्वॉल्व किए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं सिर्फ एक ही मेरी जो आइडल हैं मनीषा, उसी को आज तक फॉलो करती आई हूँ। उसके अलावा मैंने 1-2 ऑथर्स और नरेटर्स को सुना है, लेकिन कभी हार्डकोर उन्हें फॉलो नहीं किया है। मुझे तो पता ही नहीं था कि कौन कौन से ऑथर्स अपना अपना चैनल्स रन कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो मैंने सभी में नोटिस की थी, वो ये थी कि वो सभी अपने फॉलोवर्स के साथ तमीज़ से बात करते थे और कमेंट्स भी अच्छे रहते थे। कोई हेट कमेंट भी मैंने कभी चीपनेस के लेवल तक का नहीं पाया था। तो सब देखकर मुझे लगा कि मेरी ये वॉन्गशन फैमिली ऐसी ही है, प्यारी, पॉजिटिव और प्योर, जिसे मैं अभी भी ऐसा ही मानती हूँ। लेकिन जब लेट डॉक्टर मोमिता का केस हुआ और मैंने सारे यूट्यूबर्स को पूजा पर गुस्सा होते हुए देखा, तो मैं हैरान हुई कि ये सब क्या है। और लाइफ में पहली बार मैंने पूजा के अकाउंट में जाकर देखा तो उसकी वीडियो डिलीटेड थी, जिसमें उसके रेप विक्टिम्स को लेकर कुछ बोला था। ये देखा कि उसके सब्सक्राइबर्स कमेंट करने वालों को चीप रिस्पॉन्सेस कर रहे थे, इतने चीप कि वो बातें कोई शरीफ घर के लोग अपने मुंह से निकालने से पहले भी 2 बार सोचेंगे। तो बस यही बुरा फील करके मैंने डायरेक्ट पूजा का नाम लेकर उसे एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज लिखा था कि आप अपने सब्सक्राइबर को बुरा रिप्लाई देने से रोको, ऐसा करना सही नहीं है। और हो सकता है कि इंसान से गलती में कुछ भी बोल देता है ना, कि कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं जो वो नहीं बोलना चाहता है। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपके पास आपकी वीडियो हो तो वो सबको सुना दे, जिस पर ये सारे यूट्यूबर्स उन्हें इतना सब कुछ बोल रहे हैं। तो क्या ऐसा बोलकर मैंने गलत किया था? आप सबको मेरी इंटेंशन यहाँ पर कहीं भी किसी को भी गलत लगी? मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी वहाँ गलत लिखा था। लेकिन इस पूजा ने बिना किसी को रिस्पेक्ट शो किए मेरा पोस्ट डिलीट मार दिया। तब अपनी बात सबके सामने रखने और अपनी पूरी वॉन्गशन कम्युनिटी, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैंने अपनी कम्युनिटी पर पोस्ट डाला था, जिसके लिए मुझे किसी की कोई परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या पूजा जब अपनी कम्युनिटी पर लोगों को गालियाँ देती है तो क्या पूछकर करती है, परमिशन लेके करती है? जिस पोस्ट के बाद उसके लोगों ने आकर बिना मेरा पूरा सच जाने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी, मुझे कृष्णा की मिस्ट्रेस, उसकी दुल्हन बोला। और इतने में भी ये औरत रुकी नहीं। किसी यूट्यूबर के पोस्ट में किसी ने बस इसकी बेटी का एग्जाम्पल दिया था कि अपनी कम्युनिटी के पोस्ट पर शायद, कि अगर भगवान न करे कुछ बुरा इसकी बेटी के साथ हो जाए तो क्या तब भी पूजा रेप विक्टिम्स की जो लड़कियां हैं उनके बारे में गलत बोल पाएगी? जिस बात को पूजा ने अपने लाइव में नेगेटिवली दिखाया और रोना धोना मचाया अपने लोगों को भड़काने के लिए, ठीक उसी दिन अपने टेलीग्राम पर जाके उन्हीं लोगों के सामने मुझे गाली देकर मेरे बेटे को बलात्कारी बन जाने का कर्ज दिया।
जो ऑडियो आप मेरे पोस्ट पर जाकर दोबारा सुन सकते हो। इसे सुनकर आप सब दोबारा समझ जाएंगे कि ये औरत कितनी डबल फेस वाली है। उसी की तरह उसके कुछ सपोर्टर्स हैं। अब आप सब बताओ, उसकी बेटी को सिर्फ एग्जाम्पल में इन्वॉल्व किया तो वो रो रो कर ड्रामा किया उसने, और अलग से जाकर दूसरे के बेटे को गलत बोली। क्या ये सही बात है? लेकिन मैंने तब भी इसको माफ़ किया और मौका देते हुए कहा कि वो मुझसे और मेरे चैनल से दूर रहे। बात कहकर मैं चुप हो गई और अपने काम में लग गई। इस पूरे इंसिडेंट के बारे में मेरी फैमिली जानती है और मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती है। फिर इसी पूजा वाले इंसिडेंट के चलते कृष्णा मुझे सॉरी बोलने आया कि उसके नाम के साथ मेरा नाम लेकर इतना गंदा बोला जा रहा है। इसके बाद कृष्णा ने बताया कि ऐसा हर यूट्यूबर्स के साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा है। अभी यूट्यूबर पूजा को मोमिता केस पर बोल रहे थे क्योंकि पूजा को लग रहा था कि सारे कृष्णा के कहने पर कर रहे हैं ये सब, क्योंकि वो सब कृष्णा के दोस्त हैं। इसीलिए यहाँ पर तो कृष्णा को कुछ भी नहीं पता था। अब आप मेरा ही देख लो। मैंने पूजा को मोमिता केस पर बोला, तब तक तो मैं कृष्णा कौन है ठीक से जानती भी नहीं थी। बस पता था कि वो मेरा एक सब्सक्राइबर है और कमेंट करता है, बस इतना ही। लेकिन इस पूजा ने उसके साथ भी उस वक्त मेरा नाम जोड़ा, जो निहायत ही घटिया काम था, और उस पर भी इस पूजा ने माफ़ी नहीं मांगी, गलत करने के बावजूद। फिर तब से ही धीरे धीरे करके मेरी कृष्णा से बात होने लगी, क्योंकि उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि खुद का कोई दोष ना होते हुए भी जिन जिन का नाम उसके साथ लिया गया था वो उन्हें जाकर सॉरी बोल रहा था। कौन करता है ऐसा कि खुद विक्टिम होने के बावजूद वो दूसरों को जाके सॉरी बोल रहा था। और पूजा, जिसने ऑडियो में आप साफ सुन सकते हो कि मेरे बेटे को कितना गलत बोला है, उसने मुझसे एक बार भी सॉरी नहीं कहा। और तब से मैंने बुबू को जानना शुरू किया और पाया कि वो कितना जेन्युइन पर्सन है और साफ दिल का इंसान है, जो वक्त के साथ मेरा दोस्त भी बना। और यही नहीं, कृष्णा को पूरा वॉन्गशन परिवार प्यार करता है और उसको दोस्त मानता है, क्योंकि वो ऐसा ही है। तो क्या ये पूजा अपनी वजह से पूरी वॉन्गशन फैमिली को उसके साथ गलत जोड़ेगी? फिर उसी इंसिडेंट के चलते इसी पूजा ने कई सारे यूट्यूबर्स के साथ कृष्णा का नाम जोड़ा, लेकिन कृष्णा ने इग्नोर किया। पर जब इसी पूजा ने अंजलि को भी बुरा बोलकर उसको गलत तरीके से कृष्णा की क्या कहते हैं मिस्ट्रेस बोला और ना जाने क्या क्या बोला, तब वो सब कृष्णा सह नहीं पाया था, क्योंकि अंजलि एक प्यारी सी लड़की है। तो तब कृष्णा ने फाइट बैक किया और रिस्पॉन्स पूजा को पूजा की ही लैंग्वेज में दिया, वो भी अंजलि के पोस्ट पर आए सारे बैड कमेंट्स में जाकर, क्योंकि पूजा को उसी की लैंग्वेज समझ में आती है। लेकिन इस पूजा ने बाद में अंजलि के पोस्ट से वो सारे कमेंट्स उठाकर एडिट करके अपने चैनल पर पोस्ट किया, एडिट करके, और फिर इंसाफ मांगने लगी, जहाँ उसने ये नहीं दिखाया कि सबसे पहले शुरुआत उन्हीं के लोगों ने की थी। फिर कृष्णा को हिजड़ा, गंदी नाली का कीड़ा और न जाने क्या क्या बोली। अब आप सब बताओ, खुद की ज़बान इतनी खराब है तो वो दूसरों पर उंगली कैसे उठा सकती है? कुछ तो सोचना चाहिए ना इसको। वहीं ये पूजा है जिसने खुद कृष्णा का फ़ायदा उठाया और उसे धोखा दिया और सबके सामने खुद अच्छी बनी है। इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके सामने सब सच बताऊंगी, क्योंकि मैं उस पूजा का पागलपन सबके सामने लाकर ये सब खत्म करना चाहती हूँ। ये दोबारा तब शुरू हुआ जब मैंने कृष्णा का लिखा FF लव कॉन्स्पिरेसी विद माफिया किंग्स हार्ट का फर्स्ट पार्ट 19 अक्टूबर को शेयर करना स्टार्ट किया था। मैं तो अपना काम आराम से कर रही थी, लेकिन इस पूजा ने मेरे फर्स्ट वीडियो में आकर मुझे पोस्ट करवाया इतना गंदा कि FF क्यों शेयर कर रही हूँ मैं यूट्यूबर हूँ तो कुछ भी गंदा सुनाऊंगी क्या? ऐसे ऐसे काफ़ी सारे बैड कमेंट्स किए। मुझे ये FF बंद कर देना चाहिए, क्यों सुना रही हूँ, उनके कान दर्द हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या गंद नहीं बोला था। इनको मैंने इग्नोर किया था, लेकिन कृष्णा को पता था कि ये लोग कौन हैं, और इसके बावजूद भी उसने अच्छे से पूछा था इन लोगों से कि उन लोगों को क्या बुरा लगा उसकी स्टोरी में, तो उन सभी ने फिर से उसी को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। दोबारा मुझे कृष्णा की कीप बोला, उसकी दुल्हन बुलाया। सीरियसली एक जैसा ही डायलॉग हमेशा यूज़ करके अपनी पोल खुद खोला उसने। वैसे भी क्यों आई वो मेरे चैनल पर हमको परेशान करा? हमने बुलाया था क्या उसको? लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी कृष्णा ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला, और ना मैंने। लेकिन बाद में आकर उसने मुझे GB रोड की आंटी बोला और कहा कि ये जगह मेरे लिए नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जो GB रोड हमारी दिल्ली का रेड लाइट एरिया है। मुझे पता नहीं उसे कैसे पता है। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद मैंने फोर्सफुली कृष्णा को पूछा, बताने के लिए बोला कि आखिर ये सब पूजा के पीछे क्या चक्कर क्या है, वो क्यों इसके पीछे पड़ी हुई है, तो उसे हर बार हिजड़ा, गंदी नाली का कीड़ा बोलती रहती है। अब आप सब बताओ, एक इंसान को इस तरह ह्यूमिलेट करके वो एक्सपेक्ट करती है कि वो जवाब भी नहीं देगा? आप ही सब बताओ मुझे कि अगर कोई भी इंसान आपको इस तरह से बार बार ऐसे ही ह्यूमिलेट करेगा तो आप बोलोगे नहीं क्या?
एक बार तो आपको भी बोलना पड़ेगा ना। कितनी बार आप इग्नोर करोगे, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे हज़ारों लोग आपको देखते हैं, आपसे बात करते हैं, मिलते हैं, उनको क्या फील होगा। और ये सब मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ये दूसरी बार नहीं, तीसरी बार है जब मेरा नाम गलत तरीके से इस तरह कृष्णा के साथ, मेरे दोस्त के साथ जोड़ा गया है। इतने सब पर भी वो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो पहले मौका ही देता है सब ठीक हो जाने का। लेकिन यहाँ बात मेरे मान सम्मान की है, मैं तो बोलूँगी। वो कुछ भी पूजा ने लिखा है मेरी फैमिली तोड़ सकती है, उसकी इन सब बेतुकी बातों से मेरा घर खराब हो सकता है। तो अब मैंने उसके खिलाफ क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट कर दी है, वो भी सारे एविडेंस के साथ। कल उसके पास कॉल भी गई थी उन नंबर्स पर जो पूजा ने अपना बताकर मुझे दिया था। मेरे सामने उनको कॉल किया था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। चैनल का यूज़ करके हमें हरास किया जा रहा है, इसलिए उसकी रिपोर्ट साइबर पुलिस यूट्यूब को भेजने वाली थी। उससे पहले इन्वेस्टिगेशन किया था। और जब उस कॉल पर उनकी सपोर्टर्स, जो आज मुझे आज पता चला है शायद कि वो उनके किसी सब्सक्राइबर का नंबर है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो उनका अकाउंट नहीं है। और जब पूजा ने मुझे कोई अकाउंट अपना सही नंबर दिया ही नहीं था, तो ऑब्वियसली पुलिस ने एक्शन ले लिया है। और पूजा, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है, इतनी उत्सुक हो, तुम पूछ रही थी ना कल मुझसे कि मैं तुम्हें केस नंबर दूं। क्यों दूं मैं तुम्हें केस नंबर? मैं तुम्हें सीधे पुलिस स्टेशन का नंबर दे देती हूँ, वहाँ पहुँच जाओ, पता कर लो, फ़ोन कर लो। इतना तो तुम कर ही सकती हो। जब वहाँ रहकर तुम्हें जीबी रोड पता हो सकती है, तो वहाँ रहकर तुम साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन भी पता कर ही सकती हो। तुम्हारा केस द्वारका सेक्टर 17 के क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है, तो प्लीज़ वहाँ जाकर पता कर लो, फ़ोन कर लो, काफ़ी है। मेरा नाम लोगी ना तो तुम्हें बता देंगे, वो आराम से बता देंगे कि तुम्हारा केस वहाँ पे दर्ज है। ओके। पूजा ने खुद अपने सब्सक्राइबर का नंबर अपना बताकर मुझे दिया, खुद ने फ्रॉड किया और सवाल मुझसे पूछ रही है उसके सब्सक्राइबर का नंबर मैंने पोस्ट क्यों किया। मैंने तो उसके नंबर पोस्ट किए थे, उसके सब्सक्राइबर के नहीं। अब उसने अपने सब्सक्राइबर के नंबर मुझे शेयर किए, उसने फ्रॉड किया, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। इसने खुद नॉटी बॉय के हाथों पिछले 5 दिनों में 3 नंबर्स मुझे दिए हैं, ये कहकर कि ये उसके नंबर्स हैं। और हर बार मैंने बात करने से मना किया है। पूजा इंस्टा पर बात करना चाहती थी, लेकिन मैंने इसे ब्लॉक किया हुआ है। जब मैं इससे बात करना ही नहीं चाहती हूँ, तो मैंने इसे धमकी कब दी। जहाँ खुद नॉटी बॉय का जो आईडी है वो आरती के नाम से है, वो खुद मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं बात कर लूँ पूजा से एक बार। और उस बेचारी को क्या पता था कि ये पूजा मुझे फंसाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। तो मैं इससे बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने केस किया हुआ है, मैं बात नहीं कर सकती इससे, इसलिए सिर्फ मैसेज कन्वे करवाया था। मेरे पास तो मेरी हर बात का सबूत है, लेकिन पूजा उसके पास तो किसी भी बात का कोई भी सबूत नहीं है। चलो माना मैंने इंस्टा पे उससे बात की होगी और मैंने अपने मैसेजेस डिलीट कर दिए, लेकिन उसके पास तो उसके इंस्टा के चैट्स होंगे ना। मैं तो वो सबूत दिखा रही हूँ जो मेरे पास है, तो वो अपने सबूत क्यों नहीं दिखाती है जो उसके पास है। हमेशा हवाई बातें क्यों करती है। अब मैं जाके तो उसके फ़ोन से उसके मैसेजेस डिलीट नहीं कर सकती हूँ, और वो मैसेजेस डिलीट क्यों करेगी, ये तो उसका प्रूफ है। तो ये मैसेजेस उसके पास होने चाहिए अगर मैंने उससे कोई बात की है तो। वहीं मैंने अपना नंबर तो उसे दिया ही नहीं। अगर उसको धमकी आई तो आई कहाँ से। इंस्टा पे वो ब्लॉक है, उसने अपना कोई नंबर तो मुझे दिया ही नहीं, सारे तो उसके सब्सक्राइबर के हैं। तो मैंने उसे अप्रोच कहाँ किया, गई कहाँ मैं उससे बात करने, उसे धमकी देने। अपना इतना सा दिमाग नहीं लगा सकी ये सब कमेंट करने से पहले। चलो ये सारी बातें छोड़ो। जिस नंबर पे उसको कॉल आया है, धमकी आई है, वो नंबर जाकर अपने बिहार पुलिस को दे दे। वो खुद पता लगा लेंगे कि मैंने कॉल किया था कि नहीं किया था। बात रही इंस्टा की, तो इंस्टा पे मैंने तुमसे बात तो की नहीं होगी, क्योंकि मैं इंस्टा पे बात करती नहीं हूँ, मैं सिर्फ चैट करती हूँ। तो तुम्हारे पास चैट का प्रूफ होगा। तुमने कहा है कि मैंने दारू पी के किया है, तो ऑब्वियसली मैंने कॉल ही किया होगा, राइट पूछा। तो प्लीज़ मुझे वो नंबर बताओ जिससे तुम्हें कॉल आया है, या फिर अपना नंबर जाके पुलिस को दे दो, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। थोड़ी तो अक्ल रखो ना पूजा। मैं तुम्हें आइडियाज़ दे रही हूँ कैसे तुम्हें जस्टिस मिल सकता है, क्योंकि मेरा केस मेरे लिए मेरी दिल्ली पुलिस संभाल रही है। और अगर ये केस मैंने वापस नहीं लिया तो इस पूजा को नोटिस भी जाएगा फ्रेंड्स, कि मैंने इसकी सारी हरकतें और बदतमीजी सारे एविडेंस के साथ सबमिट करवा दिए हैं। इन सब के बाद अब मैं चाहती हूँ कि आप उस इंसान के बारे में भी जानो जिसका नाम मेरे साथ गलत तरीके से जोड़कर हम दोनों को ही बदनाम किया गया है। कृष्णा पहले पूजा के एफएफ सुनता था, उसे कमेंट्स करता था, इसके कमेंट्स पूजा को बहुत पसंद आते थे। पूजा में लाइव में जाकर कृष्णा उससे बात करता था, तो वहाँ पे भी वो बात करती थी और इसी तरह से उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई। फिर खुद पूजा ने कृष्णा को इंस्टा पे बात करने के लिए कहा और फिर उनकी बातें वहीं होती थी। फिर एक दिन कृष्णा ने पूजा के फ़ायदे के लिए उससे पूछा कि अगर पूजा दी आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो तो कर लो, इससे आपको फ़ायदा होगा। अब वहाँ अपनी स्टोरीज़ को प्रमोट कर सकते हो और इससे आपको फ़ायदा होगा, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, व्यू बढ़ेगा आपकी स्टोरी का, और बाकी टाइम आप म्यूट रख सकते हो ग्रुप को, ताकि आपको नोटिफिकेशंस ना मिले ग्रुप के। फिर आपको जब आना हो आप ग्रुप में आ सकते हो, थोड़ी देर बात करके चले जाया करो।
आपको मैं किसी से घुलने मिलने या दोस्त बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जिस बात के लिए पूजा फ़ौरन मान गई थी क्योंकि उसमें उसका फ़ायदा जो हो रहा था। तो आप बताओ इसमें क्या गलत किया हमारे ऑथर कृष्णा ने पूजा की हेल्प करके। फिर ये पूजा जैसे हमेशा लाइव आती थी वैसे ही आया करती थी, जैसा कि इसकी आदत है लाइव में आके लोगों का भला बुरा बोलने की। हर बार कृष्णा की हेल्प लेने के बावजूद भी लाइव में आकर उसी को ही भला बुरा दिल पर चुभने वाली बातें बोल जाया करती थी, जिन सब बातों को कृष्णा इग्नोर करता था क्योंकि वो पूजा को बहन मानता था कि कोई बात नहीं, चलो बहन ने मजाक करा है। क्योंकि ये तो पूजा की हमेशा से ही आदत रही है कि किसी को भी घटिया चीज़ें बोलकर कह देती है कि मैं मजाक कर रही थी, लेकिन अगर कोई उसको लेके मजाक करे तो वो बवाल मचाती है। ये तो गलत बात है भाई, तुम मजाक करो तो मजाक, दूसरे मजाक करे तो बवाल, ये नहीं हो सकता भाई। लेकिन इन सब के बावजूद भी हर बार ही कृष्णा ने पूजा के मजाक को इग्नोर करके ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर वो गुस्सा करता या दुख दिखाता तो कुछ बोलता तो उसके ही दोस्त उससे दूर हो जाते, जो अच्छी बात नहीं थी। इसके बाद ये पूजा इतना करने के बाद भी इंस्टा पे कृष्णा को बोली कि वो फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी अपनी स्टोरीज डालना चाहती है। तो इस पर पूजा को हेल्प करने के लिए कृष्णा ने 2 दिन लगा के करीब 80 के करीब ग्रुप लिंक्स शेयर किए जहां पूजा अपनी स्टोरीज शेयर कर सकती थी। तो गाइज ये सब बातें मैं हवा में नहीं बोल रही हूँ, इस वीडियो में मैं सारे स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो प्रूफ है कि ये सब बातें हुई थी, जिन्हें आप रेफर कर सकते हो। और तो और हमेशा यही कृष्णा को आई लव यू कहती थी, एक बार भी कृष्णा ने इसे आई लव यू नहीं कहा क्योंकि वो पूजा को अपनी बहन मानकर रिस्पेक्ट करता था। तो फिर अगर कृष्णा औरों को आई लव यू कहता है तो ये इसको गलत क्यों बोलती है, वो भी तो बोला करती थी। फिर अचानक एक दिन ये पूजा लाइव में आकर बोली कि वो कृष्णा के ग्रुप को लात मारकर आ गई है। उसी लाइव में कृष्णा ने पूछा था कि क्या बात है, आप ऐसा क्यों बोल रही हो, जिस पर पूजा ने लिखा मेरी मर्जी। अब उसी लाइव में एक लड़की थी रत्ना करके जो बोली कि वो कृष्णा का ग्रुप ज्वाइन करना चाहती है, जिस पर कृष्णा ने ओके बोला। तभी एक दूसरी लड़की ने बोला कि उसके पास गगा के ग्रुप का लिंक है, वो शेयर कर देगी। तो बात सुनते ही पूजा ने बोला कि उस ग्रुप में मत जाना क्योंकि वो वहाँ पे सिर्फ गॉसिप्स होती हैं, वो अच्छा ग्रुप नहीं है। जिस ग्रुप का फ़ायदा वो पूजा ऑलरेडी खुद उठा चुकी थी, उस ग्रुप को वो गंदा बोल रही थी। तब उसकी बात पर बूबू ने कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपको नहीं आना आप मत आओ, कोई बात नहीं, लेकिन कोई आना चाहता है ज्वाइन करना चाहता है तो आप क्यों रोक रहे हो। लेकिन इस पर उसको कोई जवाब न देकर पूजा ने कृष्णा का मजाक बनाया और बोला कि कृष्णा सबको यूज़ करता है, यूज़ करके फेंक देता है, लात मार कर छोड़ देता है, इसलिए पूजा कृष्णा को कोई जवाब क्यों दे। जो बात पूजा ने कृष्णा को लाइव में क्यों कहा था, इस बात का तो कोई जवाब उसने आज तक नहीं दिया। उसके पास कोई रीज़न नहीं था, बस लाइव में कृष्णा की इंसल्ट ही की। तो सब सुनकर बिना कुछ कहे कृष्णा वहाँ से निकल गया क्योंकि वो तब भी पूजा को बहन ही कंसीडर कर रहा था। कृष्णा को किसी को यूज़ करके का क्या ही मतलब है, उसके ऑलरेडी 200 से ऊपर यूट्यूबर्स हैं, उसकी जान पहचान में 6000 से लोग ज़्यादा उसे फॉलो करते हैं, जिसका बेनिफिट पूजा ने उठाने की कोशिश की पर कृष्णा ने तो कभी नहीं उठाया। बात उसने क्यों बोली उसने कभी नहीं बताया। शायद ये पूजा की आदत ही है बिना सबूत सारी बातें करने की, लोगों को दोष देने की। यही तब उसने उसके साथ भी किया, जहाँ कृष्णा ने तो हमेशा पूजा की हेल्प की और उसे बॉस बोलता था और पूजा उसे अपना पीए, क्योंकि कृष्णा हर चीज़ में उसकी हेल्प करता था। वहीं पूजा से मिलने से पहले कृष्णा का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी ब्रेन सर्जरी हुई थी। पूजा की इन हरकतों के चलते उसको फिर से उस प्रॉब्लम होने लगी, उसकी हेल्थ बिगड़ने लगी और वो हॉस्पिटलाइज हो गया। जब वो हॉस्पिटलाइज था उसके बिना कॉन्सेंट लिए पूजा ने कृष्णा का नाम और उसका निक नेम बुबू नाम अपने FF स्टोरीज में यूज़ करना शुरू कर दिया। अब आप बताओ, खुद तो बिना परमिशन कुछ भी कर सकती है, ये दूसरे सेम चीज़ करे तो उसको प्रॉब्लम होती है और फिर वो उस चीज़ को लेकर ड्रामा भी करने लग जाती है, लोगों को भड़काने लग जाती है। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए ना, आप जैसा दूसरों के साथ करते हो अगर दूसरा आपके साथ करे तो उसमें बवाल नहीं मचाना चाहिए। सारे FFs उसके नाम का यूज़ करके शेयर करने के बाद जब कृष्णा वापस आया था ठीक होकर, तब पूजा ने बताया उसने कृष्णा का नाम यूज़ किया है। तब कृष्णा क्या करता, अब वो बिना परमिशन के कृष्णा का नाम यूज़ कर चुकी थी, उसको वीडियो डिलीट करने के लिए तो नहीं बोल सकता था ना वो, तो इसने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि तब तक भी वो पूजा की बहुत रिस्पेक्ट करता था। लेकिन फिर एक लाइव में कृष्णा ने दोबारा से पूछा कि बॉस बताए कि उसको क्यों तब बोला गया कि वो यूज़ करता है लोगों का। तब भी पूजा बोली कि वो नहीं बताएगी। बाद में वो कृष्णा के सारे मैसेजेस भी हाइड करने लगी, जिन सब के चलते कृष्णा की तबीयत बिगड़ने लगी थी और वो रेस्ट में था, हॉस्पिटल में था। उस वक्त पूजा ने कॉल किया था, कृष्णा आंसर नहीं कर पाया था। कृष्णा को कॉल आंसर करता ना पाकर पूजा ने सोचा कि वो उसे इग्नोर कर रहा है। फिर नेक्स्ट डे कृष्णा हॉस्पिटल में ही था, तब उसकी एक फ्रेंड ने कृष्णा को बताया कि गग्गा आप पूजा का लाइव देखो, जिस लाइव में पूजा रो रो कर कृष्णा को सॉरी बोल रही थी। तो देखकर कृष्णा फिर से सॉफ्ट हार्टेड है ना, पिघल गया। पूजा की सारी बातें भुला दी और सोचा घर जाकर वापस
पूजा से बात करेगा, क्योंकि वो तब भी सिस्टर मानता था उसको। लेकिन इसी बीच पता नहीं किसने पूजा की रोने धोने वाली वीडियो का मजाक इंस्टा पर बनाया, जो देख पूजा को गुस्सा आया। जो ये बात पूजा ने बोली, वहीं उन लड़कियों को पूजा ढूंढ तो नहीं पाई जिन्होंने ये सब किया था, और दोबारा लाइव में आकर कृष्णा को हिजड़ा, गंदी नाली का कीड़ा बोली, और बोली कि वो अपनी बहन के साथ सोता है। यही नहीं, वो अपनी बहन, अपने बॉयफ्रेंड, अपने हस्बैंड, तीनों के साथ एक साथ ही सोता है। उसकी फैमिली को गाली दी, बहुत बहुत गलत बोला। ये सब उसने अपनी लाइफ में इसलिए बोला क्योंकि उस पूजा को लगा कि कृष्णा के कहने पर उन लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाया होगा, क्योंकि वो खुद लोगों का मजाक बनाती है बिना किसी कसूर के। तो यही उसे लगा कि उसके साथ कृष्णा ने किया है, कि जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है। इसलिए सारा इल्ज़ाम कृष्णा को देते हुए उसे गलत बोला। जहाँ कृष्णा तो घर वापस आकर बात करने के बारे में सोच रहा था। बस यहीं से पूजा का टॉर्चर कृष्णा पर शुरू हुआ। फिर बाद में सब ने जाकर हर ग्रुप को, इंस्टा ग्रुप को चेक किया, ये देखने के लिए कि कहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन किसी को कहीं भी किसी भी ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं मिला जहाँ पूजा का मजाक बनाया गया हो। एज यूजुअल यहाँ पर भी उसने बिना प्रूफ के ही सारी बातें कृष्णा को बोली, क्योंकि उस वक्त इंस्टा पर सिर्फ 6 ग्रुप्स थे और कहीं कुछ भी नहीं हुआ था। जिसके बाद कृष्णा इंस्टा पर गया लास्ट टाइम बात करने के लिए, फाइनल गुड बाय कहने। गुस्से में आके कौन सुन सकता है इतना गंदा। तब कृष्णा ने कहा कि मैं आपको बहन मानता था, कभी गलत नहीं बोला, और आपने मेरी फैमिली को बोला, मुझे बोला, वो भी इतना गंदा। तो सब बोलकर उसने पूजा को कहा कि आज से वो कृष्णा और उसकी फैमिली से दूर रहे। जो बात सुनकर पूजा ने आगे से बोला कि वो कर भी क्या लेगा अगर किया तो उसने। जिस पर कृष्णा ने कहा था कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बस दूर चला जाऊँगा आपसे और आपके सर्कल से, और आपको इग्नोर करूँगा। जिसके बाद कृष्णा ने वो सब किया भी। वो पूरी तरह से इग्नोर करता था। जिन सब हादसों और क्या कह सकते हो धोखे में उसकी तबीयत और ख़राब हो गई, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना गंदा उसकी फैमिली के लिए बोला जाएगा, किसी को भी माइंड में हिट करेगा। जिसके बाद उसकी तबीयत फिर से ख़राब हुई और वो रेस्ट कर रहा था। उसको तो कुछ पता भी नहीं था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब ये डॉक्टर मोमिता वाला केस हुआ था और उस पूजा को लगा कि उसने, मतलब कृष्णा ने ही अपने लोगों से पूजा को बुली करवाया है। हाँ, वो तो ये सब कुछ जानता भी नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके दोस्तों ने उसको बताया था कि क्या हो रहा है। लेकिन बात बढ़ने के बाद तो जानकर कृष्णा फिर भी सब चीज़ों को इग्नोर ही कर रहा था, क्योंकि वो ठीक फील नहीं कर रहा था, वो बीमार था। और वैसे भी लड़कियां आपस में लड़ रही थी, तो उसको मन भी नहीं था कि वो कहीं पे इन्वॉल्व हो। तभी उसे पता चला कि पूजा सारी बातों का ब्लेम उसी पर डाल रही है, बुब्बू का नाम ले रही है कि बुब्बू सबका इस्तेमाल करके अपना बदला ले रहा है। जो बात जानने के बाद भी उसने इग्नोर किया, चलो बोल ही तो रही है, बोलने दो। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके नाम के साथ सबका नाम गंदे लफ्ज़ों के साथ जोड़ा जा रहा है और मासूम अंजलि को गंदी तरह से उसकी मिस्ट्रेस बोला जा रहा है, तब उसने गुस्से में जाकर जहाँ भी उसके नाम पर गलत लिखा था वहाँ बैड रिस्पॉन्सेस दिया पूजा को, पूजा के ही स्टाइल में। तब पूजा ने वो बैड कमेंट्स लेकर एडिट करके फिर बुब्बू को बुरा भला बोला, ये सोचकर कि सब सच में उसी ने करवाया है। जहाँ पूजा ने अपने लोगों के बैड कमेंट्स जो उन्होंने पहले किए थे वो सब हटा दिए थे, नहीं दिखाया किसी को। अब चलो अंजलि तो जानती थी बुब्बू को, मैं तो नहीं जानती थी ना तब, तो मुझे ये सब क्यों बोला गया। पूजा बस अपनी सोच के बेस पर हरकतें करती है, और वो भी इस तरह की। वहीं अगर कोई लड़की का सपोर्ट करे तो ये पूजा उसे लेस्बियन कहकर इंसल्ट करती है। फ्रेंड्स आप ही बताओ, सब वॉन्शन शेयर करने वाली खुद LGBT का मजाक उड़ाती है सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। और उस दिन से तब से कोई मौका नहीं छोड़ती कृष्णा को टॉर्चर करने का। और अब जब दोबारा कृष्णा का नाम मेरे साथ मेरे चैनल पर जोड़ा गया, तब पूजा को, मतलब उसके साथ मस्ती मजाक करने के इरादे से उसकी वीडियो बनाई और अपने इंस्टा पर लगाया कृष्णा ने। लेकिन यूट्यूब पर कुछ भी नहीं किया था। लेकिन पूजा तो पूरी नज़र रखती है, इसलिए इस पोस्ट का भी उसने फ़ायदा इस्तेमाल उठाया। यानी कि पूजा कुछ भी कर सकती है और हम अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले सकते। तो अब आप सबको पता चल ही गया होगा कि क्या हुआ था। और ये पूजा कृष्णा के साथ जुड़े हर इंसान को परेशान करती है, लेकिन इस बार इसने हद पार की है। तो पूजा, बहुत सवाल पूछने का शौक़ है ना, तो प्लीज़ मेरे सवालों के अब जवाब देना, जो मैं बिल्कुल ठीक और सटीक पूछ रही हूँ। पहली बात तो ये बताना चाहती हूँ कि ये फ़ाइट सिर्फ मैं अपने लिए लड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे बदनाम किया गया है। कृष्णा अपने लिए खुद बोल सकता है, वो अपने लिए खुद फाइट कर सकता है, मुझे उसके लिए बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। और वैसे भी हमारी आदत नहीं है लोगों का फ़ायदा उठाने की। और ये केस मैंने अपने और अपने बेटे के साथ हुई बदसलूकी के लिए किया है, और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक पूजा तुम इस बार माफ़ी नहीं मांग लोगी। वहीं दूसरी बात, तुमने अपने सारे नंबर्स तो दिए ही नहीं, मतलब जो भी नंबर्स तुमने अपने नंबर्स बताकर मुझे दिए वो तो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स के हैं। मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकती। इंस्टा पे मैंने तुमसे चैट ही की होगी, क्योंकि बात करना तुमसे तो मुझे अलाउड ही नहीं है, तो वो मैं करूँगी नहीं। तो इंस्टा के चैट तुम्हारे पास तो होंगे ना। तो प्लीज़, मैं जैसे अपने पास के सबूत तुम हम सबको दिखा रही हूँ, तुम भी अपने तरफ से क्यों नहीं दिखाती हो, हवा में बात क्यों करती हो। अब की बार जब भी बात करो सबूत के साथ करना, ओके। तीसरी बात,
मेरा नाम मेरे दोस्त के साथ जोड़कर हम दोनों की ही फैमिली को डैमेज करने की कोशिश की है तुमने, जहाँ हमने कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया। तो अब पूजा को कृष्णा से भी माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि इसके इस एलिगेशंस की वजह से कृष्णा की तबीयत बिगड़ गई है। और अब अगर उसको कुछ हो गया तो उसकी फैमिली पूजा पर केस करेगी अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का, क्योंकि उसकी बातों से, उसके हरासमेंट से एक इंसान की जान जा रही है। वो लिख नहीं पा रहा है, अपना काम नहीं कर पा रहा है। तुमने उसको रोकने के लिए ये सब कुछ किया ना, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। वहीं फ्रेंड्स, इस पूजा ने मुझे अपने सब्सक्राइबर्स का नंबर अपना बताकर दिया, मुझे फंसाने के लिए। पूजा ने फ्रॉड किया है, तो मैंने पूजा और उसके सब्सक्राइबर की कंप्लेंट भी आज लिखवा दी है फ्रॉड के अंडर, कि इसका और इसके सब्सक्राइबर का मिलकर ये मुझे फंसाने का पूरा षड्यंत्र था। ये सारी बातें मैं पूजा की तरह बेबुनियादी नहीं कर रही हूँ, प्रूफ के साथ कर रही हूँ। तब आकर अगर इसने या इसके किसी भी बंदे ने मुझे कुछ कहा या बुबू को कुछ कहा, उन सभी लोगों से मेरी बात कहनी है, पहले जाके अपनी पूजा से उसकी बातों का, उसकी एलिगेशंस का प्रूफ लेकर मेरे पास आना। मैं तो हैरान हूँ कि पूजा अपने ही लोगों से झूठ बोलने से पीछे नहीं हट रही है। उसके लोग उसके झूठ पर यकीन करके, अंधा विश्वास करके उसका साथ दे रहे हैं। जहाँ पूजा वॉन्गशन का मजाक बना रही है, कृष्णा और उसके हस्बैंड का मजाक बनाकर। वो LGBT कम्युनिटी से है तो कुछ भी कहेगी क्या, कुछ भी मजाक बनाएगी उसका। अगर वो हिजड़ा है तो हम सब लड़कियां उसकी मिस्ट्रेस कैसे हो सकती हैं, सोचो तो ज़रा। तो पूजा, माफ़ी मांगो हम तीनों से, मुझसे, मेरे बेटे से और बुबू से। इन तीनों के लिए तुमने गलत बोला है, वो भी बेबुनियाद, बिना किसी सबूत के। और हाँ, मुझे पूरा यकीन है अगर मेरी जगह तुमने किसी और का नाम भी इस तरह गंदी तरीके से कृष्णा के साथ जोड़ा होता तो वो भी स्टैंड लेता अपने लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। बोला था मैंने तुमको कि प्लीज़ मुझसे और मेरी चैनल से दूर रहना, मेरे लोगों से दूर रहना। अभी भी अगर तुमने सही कदम नहीं उठाया और माफ़ी नहीं मांगी तो तुम्हारे साथ जो होगा वो तो फिर होगा ही। ये मैं नहीं करूँगी कुछ भी, क्योंकि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो अपना काम अपने लोगों को, यानी कि दिल्ली पुलिस को दे चुकी हूँ, वो अपने आप कर लेंगे। और बोला है ना मैंने, तुम्हें एड्रेस दिया है ना, प्लीज़ वहाँ फ़ोन करके पता कर लेना। उनका नंबर गूगल पे अवेलेबल है, क्योंकि मैं हवा में बातें नहीं करती हूँ, सबूत के साथ करती हूँ। और जो तुम्हारे सब्सक्राइबर बोल रहे हैं ना कि मैंने उनका नंबर क्यों दिया, अब ये पुलिस उनसे पूछेगी कि उन्होंने तुम्हें नंबर क्यों दिया, अपना नंबर बता के मुझे देने के लिए। फंसाना चाह रहे थे तुम दोनों सारे मिलके मुझे। दे आई हूँ आज सारा कुछ एविडेंस। माफ़ी मांगो और ख़त्म करो ये सब कुछ, क्योंकि मैं इस बार बैकआउट नहीं करूँगी। और एक रिक्वेस्ट मेरे सभी यूट्यूब फैमिली से और वॉन्गशन फैमिली से भी कि प्लीज़ जो गलत है उसे गलत बोलना सीखिए। आप लोग चुप रह जाते हैं, इसलिए इतना गलत वो लोग कर लेते हैं। सही का साथ देने में प्रॉब्लम क्या है? प्लीज़ प्लीज़ आप लोग समझिए, जानिए कि ये वीडियो मैंने कितने पेन में बनाया होगा, क्योंकि ये पूजा चाहती है कि इस तरह से मेंटली टॉर्चर करके वो मुझे परेशान करके इतना हरा दे कि मैं अपना चैनल बंद कर दूं और वो यहाँ पे राज करे। इसलिए वो इतना गंदा गंदा बोल रही है, ताकि मेरी फैमिली देखे, उन्हें पता चले। लेकिन वो जानती नहीं है कि मेरी फैमिली में सब लोग सब कुछ जानते हैं, और उन्हीं के सपोर्ट से मैं इतना सब कुछ कर पा रही हूँ। इससे ज़्यादा और मैं क्या ही बोलूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और समझने के लिए। आपसे मैं इतनी ही उम्मीद करूँगी कि प्लीज़, अगर आपको मैं सही लगती हूँ, मेरी बातें सही लगती हैं, तो प्लीज़ आप मुझे अपना सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।